हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स से आपका हमारी इस सेशन पर स्वागत है, स्टडी विद एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आप यदि क्लास पर पहले हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पर इसी प्रकार की डेली वीडियो लाते रहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम जान चुके थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस क्या होता है, उसके बारे में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर चुके थे। तो आज वो कंप्लीट हो चुका था कंटिन्यूअस सेंटेंस, और उसके एग्जाम्पल भी जान चुके थे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टार्ट थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी मीन्स क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। स्टूडेंट्स, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट मीन्स कोई भी वर्क कंप्लीट हो चुका, डन। तो जिसमें अपना वर्तमान की स्थिति को, कोई भी कार्य को कर रहे हो उसमें पूर्ण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। आइडेंटिफाई, किस प्रकार से आप पहचानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, इसमें अब इसकी आगे वो जान लेते हैं पहचानने के लिए। आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी, तो स्टूडेंट्स, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या दिया हो चुका है, चुकी है, जो कि आप फिर पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे इस टाइप से। चुके हैं, चुका हूं। आपने पिछली कक्षाओं में बस इतना ही पढ़ा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ और बता देती हूँ कि इनके अलावा भी आपके लिए और सेंटेंस दिया होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्योंकि आपने वो तो नहीं पढ़ते हो, इतना ही पढ़ते हो कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। इससे यदि ये नहीं दिया हो, इसके अलावा भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, उसके लिए क्या दिया रहेगा? ली, लिया, लिया है, लिए हैं। ये भी दिए गए हों तो वो वहां पर भी अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आदि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। स्टूडेंट्स अब जान लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, किस टाइप से ये सेंटेंस बनते हैं। यदि इसकी बात की जाए पहचानने की तो एक एग्जांपल दे देते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल रहेगा हमारा एग्जांपल फर्स्ट है वे पुस्तक पढ़ चुके हैं। तो वाक्य के अंत में क्या दिया गया है, चुके हैं। तो कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके जान लेते हैं रूल्स क्या है। 4 रूल्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो उन्हीं रूल्सों को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल करवाने से पहले, इसके स्ट्रक्चर बताने से पहले आपके लिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो उसके कुछ वर्ब्स लिखवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दिक्कत होगी यदि थर्ड फॉर्म याद नहीं होगी, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए आपके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना जरूरी है। चलिए कुछ लिखवा देते हैं वर्ब्स। वर्ब्स फॉर्म स्टूडेंट्स फर्स्ट लिख लेते हैं फर्स्ट आपके लिए लिख रहे हैं ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, हिंदी मीन्स लाना। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म भी बता दे रहे हैं, थर्ड तक यूज होगा आपके लिए भी, लेकिन पता होना चाहिए फोर्थ फॉर्म भी। तो स्टूडेंट्स ब्रिंग मीन्स क्या होता है, हिंदी मीन्स लाना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रॉट, BROUGHT। ब्रिंग, ब्रॉट। थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है, ब्रॉट। और फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, कंटिन्यूअस सेंटेंस की तरह उसमें ING जोड़ देते हैं। तो ब्रिंग की क्या होगी, ब्रिंग में पहले ही दिया गया ब्रिंगिंग, इसमें भी थर्ड फॉर्म में क्या लिख देंगे, ब्रिंग। ING ब्रिंगिंग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जान लेते हैं कैच, CATCH। कैच मीन्स क्या होता है, पकड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, कॉट, CAUGHT, कॉट। थर्ड फॉर्म सेम, CAUGHT, कॉट। और फोर्थ फॉर्म में क्या जुड़ जाएगा, ING, कैचिंग। नेक्स्ट है आपके लिए टीच। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बच्चे कर देते हैं स्टूडेंट्स कि पढ़ाना की जगह रीड ही लगा लेते हैं, तो रीड नहीं करना है। पढ़ाना बात अलग होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या रीड होता है, उसके लिए रीड आता है। और पढ़ाना के लिए
टीच आती है। तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट, TAUGHT, टॉट। थर्ड फॉर्म टॉट और फोर्थ फॉर्म टीचिंग। स्टूडेंट्स हम आपके लिए वो नहीं करवा रहे क्योंकि ये गो काम में पहले ये सब आपके लिए आती होंगी। गो का क्या होता है? गो, वेंट, गॉन, सभी पिछली कक्षाओं में ये तो जान चुके हैं। जो हार्ड रहते हैं उनको हम यहाँ पे कुछ करवा देते हैं। टीच के बाद नेक्स्ट है वाई, VUY। वाई मीन्स क्या होता है? खरीदना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? बॉट। थर्ड फॉर्म भी सेम, बॉट। और फोर्थ फॉर्म में ING। कुछ इनमें कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की भी होती हैं। उनके भिन्नता करते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। एक बता देते हैं इसकी। गुड, गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। जी वाकई इन सब से क्या रहती है? भिन्न रहती है, अलग जाती है, कम डिग्रियों में जाती है। तो गुड का क्या होता है? सेकंड फॉर्म बेटर। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स अधिक अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा हो जाएगा। इसकी क्या होगी? अधिक अच्छा। और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी आपके लिए एक हम PDF डलवा देंगे, बाकी उसमें सारी एक्सरसाइज करवा देंगे। चलिए आप सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट क्या है अपना? अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होगा इसका? साधारण साधारण वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य, तो इसका क्या हो गया? साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब, और किस प्रकार से इसका सेंटेंस बनाया जाता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट फिलर्स हैज हैव, ये क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रियाएं। फिलर्स अभी जो अपने दो सेंटेंस पढ़ चुके हैं उसमें क्या रहता था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे इसमें क्या आती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैज एप्लाइज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल जानने से पहले आपके लिए ये कंटेस्ट होना चाहिए कि हैज जो है किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया तो है अपनी, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि किसके साथ हैज आएगा, किसके साथ हैव आएगा। तो हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही
सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, एट, नेम। ही मीन्स क्या होता है, वह पुरुष से, सी मीन्स वह लड़की के लिए, स्त्री के लिए, और इट यह है, और नेम किसी का भी नाम हो सकता है। चलिए हैव जान लेते हैं, हैव किस किस के साथ आएगा। हैव को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट। पिछली क्लास में भी हम ये डिस्कस कर चुके थे प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपना हैव आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, आई, वी, यू, दे। चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि वह मंदिर जा चुका है। तो इसमें सबसे पहले आपके लिए पहचानने के लिए क्या है, चुका है। आपने पहचाना, क्या क्या पहचान कर ली इसकी, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट का भी कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं हुई है, नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं हुई है, और ना ही किसी से क्वेश्चन किया गया है। इसमें पूर्ण काम क्या हो रहा है कि वह मंदिर पहुंच चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बनाते हैं सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। आपके लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि वह जो है कौन सा है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। तो वह क्या है, अपना ही मीन्स होता है वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपना क्या आएगा, हैज। और वर्ब क्या दी गई है, जी अपना सब्जेक्ट दिया गया है, फर्स्ट नंबर पे है। और सेकंड नंबर पे क्या आएगी, सेकंड पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज या हैव। और थर्ड नंबर पे आएगा वर्ब के फॉर्म। वर्ब फॉर्म क्या है, इसमें क्या काम हो रहा है, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मंदिर। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है ईटीसी में डॉट आ जाएगा अपना, फुल स्टॉप। चलिए इसको बनाते हैं। ही मीन्स क्या होता है, वह, हेल्पिंग वर्ब हैज। और गो मीन्स जाना है होती है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, गॉन। ही हैज गॉन टू टेम्पल। आप द टेम्पल भी लगा सकते हो, मंदिर है। चलिए स्टूडेंट्स ये तो हो गया अपना सिंगुलर सब्जेक्ट का। अब एक प्लूरल सब्जेक्ट का भी करवा देते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट का क्या रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आई, बी, यू, दे में से आ जाएगा अपना। तो तुम ग्वालियर आ चुके हो, आ चुके हो। स्टूडेंट्स इसके क्या क्या बनेगा, इसमें दिया गया प्लूरल सब्जेक्ट का है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तुम। और इसमें क्या रहे, वर्ब क्या होगी अपनी, आना। सेकंड पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। थर्ड पे क्या है, आना। और कहाँ पर, ग्वालियर। तो ग्वालियर क्या हो जाएगा अपना, ऑब्जेक्ट। इसको बनाएंगे, यू, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, प्लूरल के साथ हैव, यू हैव। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम। तो थर्ड फॉर्म इसकी सेम रहती है, कम ग्वालियर। ग्वालियर की मीनिंग कई स्टूडेंट्स को नहीं रहती है, GWALIOR। कई इसी प्रकार से बना देते हैं, GWA और LI बाई ER, लेकिन बाई ER नहीं होती। क्या होती है इसकी मीनिंग, GWALIOR। स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस जान लेते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है, नेगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है इसका, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, सेंटेंस मीन्स वाक्य। स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट सेम स्ट्रक्चर रहते हैं, सिर्फ इसमें नेगेटिव दिया गया है, नया ना की बात होती है, वह नकारात्मक सेंटेंस कहलाता है। इसके लिए आपके लिए बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड कर देना है। तो उसी के जैसे रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने उस स्ट्रक्चर के सेम टू सेम नहीं लिखा है, क्योंकि वहाँ पर हमने आपके लिए करवा दिया था हेल्पिंग वर्ब की, इसमें कौन सी आएगी, हैज एफ थी अपनी, हैज किसके था साथ था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये अपनी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव है तो नॉट आएगा। मेन वर्ब गई, उसमें लिखा था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें मेन वर्ब भी मुख्य क्रिया होती है, क्रिया और मुख्य क्रिया एक भी बात होती है। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड ईटीसी। स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल जान लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मोहन अपना काम कर चुका है, कर चुका है। मोहन अपना काम कर चुका है, जी कौन सा है, अफर्मेटिव का, लेकिन इसमें क्या बात की है, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा। मोहन अपना काम नहीं कर चुका है, तो यह यहाँ पे क्या आ जाएगा, नहीं। क्योंकि अपना नेगेटिव सेंटेंस है, हमने इसलिए लिखा था आपके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में कि बाद में बता सकें कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, नहीं, नॉट। इसका किस प्रकार से बनेगा, चलिए बनाते हैं। मोहन क्या है, नेम है, नेम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, अकेला है। तो मोहन हैज नॉट, करना क्या होता है, डू, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डू, डिड, डन, हिज वर्क। एक प्लूरल सब्जेक्ट का जान लेते हैं। आप और हम विद्यालय आ चुके हैं, आ चुके। स्टूडेंट्स आप और हम, ये तो पहले से ही वैसे ही बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। यदि आप और हम के यहाँ पे स्थान पे आप राधा और सीता इस प्रकार से भी ले लेते तो क्या बन जाता, अपना प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, क्योंकि एक से अधिक की बात की जाए वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। और जिसमें ओनली वन हो वो क्या होता है, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट।
तो इसके लिए बनाते हैं, किस प्रकार से बनेगा, यू एंड वी कम की इसके साथ क्या आ जाएगा, विद्यालय नहीं आ चुके हैं। स्टूडेंट्स इसमें नेगेटिव के लिए नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो नहीं, इसके साथ क्या बनेगा, यू एंड वी हैव नॉट, कम की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेकंड होगी कम, कैम, लेकिन क्या आएगी अपनी थर्ड फॉर्म, कम स्कूल। स्कूल मीन्स क्या होता है, विद्यालय। स्टूडेंट्स अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को और जान लेते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। थर्ड रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले उनमें आ रहा था, अब इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। देखो हिंदी से ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य किसी से क्वेश्चन करना, एक दूसरे से डिस्कस करना, किसी चीज के बारे में पूछना। ठीक है, यहाँ पे जिस प्रकार की मैं आपसे पूछूं कि कल की क्लास आपको पसंद आई थी या नहीं, क्या मतलब यहाँ पे ये पूछ सकते हैं, आप कहाँ रहते हो, या फिर कोई भी सेंटेंस इस प्रकार का ले सकते हैं। किसी को क्वेश्चन पूछना है या फिर आप कहाँ हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करना क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, जिसका हिंदी मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर बनेगा अपना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैज या फिर हैव। वो डिस्कस करता है कि अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसमें एक विशेष ध्यान रखना है, जो कि आपके लिए वाक्य सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, और आपके लिए जो बनाना पड़ेगा, बनाओगे सेंटेंस, ट्रांसलेट करोगे हिंदी से इंग्लिश में, उसमें भी आपके लिए क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी बता दी गई है कि किसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है जाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। तो यहाँ पे वो डिस्कस ना करते हुए सीधा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या शीतल फूल तोड़ चुकी है, फूल तोड़ चुकी है। इसमें क्या आएगा, पूर्ण विराम ना आकर क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स इसका क्या बनेगा, सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शीतल, शीतल कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज, हैज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शीतल, शीतल का नाम दिया गया है शीतल। अब तोड़ना, तोड़ना यानी क्या होता है, प्लक, तो प्लक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लक्ड, PLUCKED, प्लक्ड। और फूल, फूल की मीनिंग क्या होती है, फ्लावर मीन्स फूल। अब एक तो तोड़ने फ्लावर्स, इसलिए बहुत सारे होते हैं फूल, तो फ्लावर्स। सबसे पहले क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, फिर
फिर सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट का जान लेते हैं। क्या मैं आगरा जा चुका हूँ। सॉरी। इसका स्टूडेंट्स क्या बनेगा? सर्दी ज़्यादा होने के कारण खांसी जुकाम फैल रहे हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आई, अब क्या आएगा? जाना, गॉन टू आगरा। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसको और जान लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी मीन्स क्या होगा? द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य। स्टूडेंट्स, जो इसमें इम्पोर्टेंट बात रहती है, आपको जो ध्यान में रखना पड़ता है वो क्या होती है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं वो हमने पिछली क्लास में आपके लिए डिस्कस करवा दिए गए थे। व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, इस प्रकार के हु, वो क्या होते हैं? अपने क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर में सबसे पहले वही आते हैं क्वेश्चन वर्ड, प्लस इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस भी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी, प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लर्न होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड याद नहीं होंगे तो आप इस सेंटेंस को नहीं बना पाओगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमने पिछली क्लास में करवा दिए थे, बाकी क्वेश्चन वर्ड आपको और कर लेना है, या फिर हम इसको एक क्लास में करवा देंगे। वर्ब फॉर्म भी करवाना है और क्वेश्चन वर्ड भी, तो उसमें बाकी कंटिन्यू करवा देंगे। इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट को जानकारी है, हैज या हैव किसके साथ आना है। इसका सेंटेंस फर्स्ट रहेगा, राम घर कब जा चुका है। स्टूडेंट्स, आपने किस प्रकार से इसको पहचाना कि यह डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का है? तो चुका है दिया है तो आपने से पहचान लिया इसको प्रेजेंट परफेक्ट है, पीपी, और कब दिया गया है जो कि अपना क्या है? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, और प्रेजेंट परफेक्ट चुका है से। चलिए इसको बनाते हैं। राम क्या है? नाम है किसी का, तो एक नाम के लिए क्या आता है? ही, सी, इट, नेम। ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। तो क्या किस प्रकार से बनेगा ये? सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या दिया गया है? कब। कब की मीनिंग क्या होती है? व्हेन। व्हेन
हैज राम, वैन हैज राम। थर्ड फॉर्म क्या होगी गो की गॉन, गॉन होम। स्टूडेंट्स होम से पहले टू का यूज नहीं करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जान लेते हैं इसका एग्जांपल। तुम विद्यालय क्यों आ चुके हो। स्टूडेंट्स इसका क्या बनेगा, इसमें क्या दिया गया है, WH वर्ड क्या है अपना क्यों। तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग आएगी व्हाई, व्हाई हैव यू। कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम टू स्कूल। क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आपके लिए आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।